So once again, welcome to all of you. This is Abhishek Pandey from Abhiyantriki E-Classes. और जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस 45 डेज की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और आज शायद 13वां या 14वां दिन है. So it's a big challenging role for me and also you. सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू जो यहाँ सारे लोग हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग मैसेजेस कर रहे हैं, सबको आप लोगों ने सपोर्ट टीम के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है वो सारी चीजों को देख के. तो आज का जो टॉपिक है वो समथिंग डिफरेंट है. पीछे के कुछ दिनों में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड तक कंटेंट को पढ़ा है आसानी से और वहां तक समझने की कोशिश किया. और आज थोड़ा सा हम डिफरेंट जानने की कोशिश करेंगे और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हम तेजी के साथ कवर करेंगे बिकॉज टुडे वी हैव नो मोर टाइम. सो देखते हैं और क्या क्या कंसेप्ट हो सकता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसानी से उन सारी चीजों को बता सकूं और विजिबल करा सकूं. राइट. सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और देखते हैं कि आज का एजेंडा क्या क्या. देखो, कल तक हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ लिया, उसके पहले कंप्यूटर फंडामेंटल के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं. प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हम विंडोज के ओवरव्यूज देख चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवरव्यूज देख चुके हैं. उसी तरीके से आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि आज का एजेंडा क्या है. और आज का जो एजेंडा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज हम प्रैक्टिकली नहीं बल्कि कह सकते हो आपके थ्योरेटिकली पोर्शंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. सो थ्योरेटिकली पोर्शंस पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो वो आज का एजेंडा समझना क्योंकि जरूरी है. तो आज का एजेंडा है मेरा स्पेशली जो हम आज करने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. बेसिकली अगर आपने पीछे से मेरी क्लासेस को ज्वाइन किया है, राइट, सो यू हैव आइडिया अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. बट आज आप थोड़ा सा डीप में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको डीप में जाके बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है. ठीक है, एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है. फिर नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी थी. नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मींस व्हाट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है. फिर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि कितने फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, मींस व्हाट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या क्या करता है. ठीक है. फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे. बेसिकली पीछे के क्लासेस में हमने टाइप्स पे बात नहीं किया था, आज हम टाइप्स पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड देन हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसमें सीयूआई और जीयूआई कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे. सो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव नो मोर टाइम. सो आज का जो टॉपिक है उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे और अभी हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं. बेसिक अगर मैं बताऊं आपको तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से काम करता है. बेसिकली लाइक कि दिस इज योर कंप्यूटर सिस्टम. सो वो काम कैसे करता है कि इधर इसके साइड में एक सीपीयू होता है और फिर कीबोर्ड होता है, फिर माउस होता है. तो वो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे और कंप्यूटर के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करता है. किस टाइप का रिलेशनशिप, कि आप कंप्यूटर की भावनाओं को समझ सको और कंप्यूटर आपकी भावनाओं को समझ सके. बेसिकली यही चीज होता है. सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर परफेक्टली डेफिनेशन की बात करोगे या फिर इसके पहले जो मैंने क्लासेस लिया है वहां मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. उसी को एक बार दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम that are used to manage the resources and overall operations of computer. बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही ज्यादा महत्व है. बिकॉज क्या है कि आप जब लैपटॉप या आप जब कंप्यूटर खरीदने जाते हो, वो किसी भी कंपनी का हो, उसमें प्री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं. अब तो आने लगे हैं, लेकिन समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं उसमें. वो एक डिब्बा टाइप का होता है और तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप उस लैपटॉप में, उस कंप्यूटर में, उस डेस्कटॉप में आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करोगे. इतनी बात समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हर्ट है. लाइक मी, मेरी पूरी बॉडी जो है वो कंप्यूटर है, मेरी पूरी बॉडी जो है वो कंप्यूटर है. बट मेरा जब तक आत्मा नहीं रहेगा, सोल जब तक नहीं रहेगा ना, मैं कुछ नहीं कर सकता. मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, आप पढ़ नहीं सकते हमसे. सो इट्स क्या है कि जो सोल है, जो आत्मा है हमारा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो कि आत्मा है, क्योंकि कंप्यूटर में जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं ना भाई, वो तुरंत प्रॉपर काम करना स्टार्ट करता है. और इट्स क्रिएट इंटरेक्शंस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम. क्या कर देता है, हमारे और यूजर कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है. राइट. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा समझने में. दूसरा हमने लिखा है कि ओएस इज ए मीडिएटर बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम. बेसिकली बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मीडिएटर होता है, कि यूजर का और एक कंप्यूटर सिस्टम का. राइट. एक यूजर का और एक कंप्यूटर सिस्टम का वो मीडिएटर जैसा काम करता है बेसिकली. सो अभी आइडियाज क्लियर हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली होता है.
ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली होता है कि आपका मोबाइल जो है ना, मोबाइल में जब तक आपके एंड्रॉइड अगर फोन है तो एंड्रॉइड ओएस नहीं होगा तब तक वो मोबाइल आपका अच्छा काम नहीं करेगा। बियॉन्ड बट कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही मोबाइल का सोल है, आत्मा है। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर के फील्ड में कि सर कैसे और क्या क्या चीजें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करने वाले हैं, तो यू कैन सी हियर कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ठीक है, उबंटू, दूसरा विंडोज, तीसरा लिनक्स, चौथा मैक, टाइजन, एंड्रॉइड, क्रोम, आईओएस। ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम विंडोज वगैरह की बातें बहुत डीप में जाके करेंगे और अभी मैं आपको विंडोज का ओवरव्यूज वगैरह दूंगा काफी अच्छे तरीके से, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली कि किस तरीके से काम करता है। आप अभी नए हो इस फील्ड में, इस वजह से मुझे इस तरीके से बताना पड़ रहा है और बिल्कुल मैं कहा जाता है ना कि फर्स्ट तक जाके पढ़ा रहा हूँ और किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हूँ आपको समझाने के लिए। सो इजिली आप समझने की कोशिश करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आई होप आप समझ गए हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विंडोज, ये लिनक्स, ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, क्रोम, एंड्रॉइड, टाइजन, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल से लेकर और लैपटॉप और कंप्यूटर तक के। बेसिकली इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कह लो या फेमस कह लो वो विंडोज है यार। विंडोज बहुत ज्यादा फेमस है। आपके घर भी लैपटॉप है ना तो उसमें विंडोज है, ठीक है। आपके पापा के पास लैपटॉप है उसमें विंडोज है। आप जहां स्कूल में चलाते हो ना वो विंडोज है। विंडोज के अलावा इधर कोई यूज नहीं कर रहा है। सो बेसिकली इतना कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और पता करते हैं कि भाई जरूरत क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अभी तक तो मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सोल होता है कंप्यूटर सिस्टम का, पूरे डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही सोल होता है पूरे डेस्कटॉप का। अभी तक मैंने ये बताया। समझो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तो कैसे लगेगा। पूरे का पूरा डिब्बा खाली का खाली रखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ बना के दिखाऊं आपको कि आपके पास अगर ये कंप्यूटर है तो होता क्या है बेसिकली कि आप कीबोर्ड से जब कुछ भी टाइप करते हो या आप जो माउस है आपका उससे कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते हो तो वो सबसे पहले डेटा जहाँ जाते हैं सीपीयू के पास जाते हैं। जो डेटा होता है कहाँ जाता है? सीपीयू के पास। और सीपीयू क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1 समझता है सीपीयू, इसके अलावा कुछ नहीं समझता है। सीपीयू ना तो हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है, वो सिर्फ क्या जानता है? 0 और 1 जानता है। सो सॉरी। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है एग्जैक्टली देख लो यहाँ से। ये डिफरेंट यूजर हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, बहुत सारे एक कंप्यूटर के यूजर हो सकते हैं डिफरेंटली। कुछ कंपाइलर्स, असेंबलर्स, टेक्स्ट एडिटर और डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं। ऑफिस सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है और बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेशली आप वर्क देखो तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करा रहा है। मैं सारी चीजों को रफ कर रहा हूँ और दोबारा से समझा रहा हूँ। आप इन सारी चीजों को देखो एक बार, ठीक है। और ये हार्डवेयर को देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में स्टेबल कर रहा है? इन दोनों के बीच में स्टेबल कर रहा है। सो व्हाट कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना यूजर, कंपाइलर्स और इन सब के बीच और हार्डवेयर के बीच जाकर रिलेशनशिप क्रिएट करता है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम का इस लेवल पे आपको समझने के लिए। आपको इससे ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी है। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल्स, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो बहुत सारे उसके पोर्शंस आते हैं। सो मुझे सिर्फ इतना समझता है कि एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे हैं और उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। लाइक कि हार्डवेयर हार्डवेयर ही रह जाता। क्या होता सर? हार्डवेयर ना, ये जो हार्डवेयर है आपका ये हार्डवेयर ही रह जाता और ये यूजर जो है वो यूजर ही रह जाते अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग ही अपना बहुत ही ज्यादा महत्व है, वर्चस्व है, ठीक है। सो इट्स कॉन्सेप्ट कि हमने यहाँ पे आसानी से समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली नीड क्यों पड़ी थी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके लेवल पे। अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम आप बीसीए में पढ़ोगे वहां टॉपिक कुछ और है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ यू लर्न दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेम कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नीड एंड एमसीए, सो वहां पे कॉन्सेप्ट अलग होगा। पीएचडी वहां पे कॉन्सेप्ट अलग होगा। सो इट्स अ बेसिक आइडियाज कि वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे टाइप्स और उसके पोर्शंस को बताने की कर्नल क्या होते हैं, उस तरीके से काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। सो वहां पे हमें पढ़ना होता है। तो मुझे बेसिकली यहाँ जानना है कि एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड क्या है। तो हमने बता दिया वो कि एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नीड आपको क्या है। कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पीछे भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या सारी चीजें हैं और यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से क्या क्या होता है। जैसे जीयूआई है तो जीयूआई मींस क्या कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अगर हम इसी की बात करें सीयूआई की तो सीयूआई मींस व्हाट? सीयूआई मींस होता है सर कमांड यूजर इंटरफेस, COMMAND, कमांड यूजर इंटरफेस। अब कमांड और जीयूआई में क्या होता है बेसिकली देखो आप कि
यहाँ देख सकते हो आप, अभी मैं बेसिकली बता रहा हूँ, अभी जितने नोटपैड पे हमने काम किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हमने काम किया और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमने जितना भी काम किया है, वो सारी चीजें जो थी वो जीयूआई बेस्ड थी, सीयूआई बेस्ड नहीं थी। सीयूआई बेस्ड की क्लासेस हम लेंगे, वहां हम बताएंगे कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना, भी मैं यहाँ बताऊंगा किस तरीके से आपको फोल्डर क्रिएट करना है। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि जीयूआई में कैसे करते हैं और सीयूआई में कैसे करते हैं, ठीक है। सीयूआई में हम कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यूआई में हम सिर्फ माउस के इस्तेमाल से ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिक्स होता है। आप क्या करते हो, आप मोबाइल अपना उठाते हो, मोबाइल लेने के बाद उसको अनलॉक करते हो, फिर अपना पैटर्न लगाते हो या थंब लगाते हो, फिर जाके व्हाट्सएप ओपन करते हो, फिर जिनका रिप्लाई करना हो तो उसका रिप्लाई करते हो। ये क्या है कि जीयूआई बेस है, यहाँ हमने कहीं कमांड नहीं लिखा कि इस काम को करना है, आप करते गए, मेनू देखते गए और जाते गए, तो ये जीयूआई बेस्ड होता है। सीयूआई बेस्ड क्या होता है, लाइक कि अगर आपको उसी चीज को करने के लिए जैसे आपको नंबर जब सर्च करना होता है, बहुत सारे नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और आपको जैसे मान लो कि अभिषेक का नंबर सर्च करना है, तो आप क्या लिखते हो, ऊपर सर्च में जाके अभिषेक लिखते हो, तो अभिषेक से रिलेटेड जितने नंबर होते हैं वो सामने आ जाते हैं। सो ये इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीयूआई, मतलब कमांड लिखना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। तो नाम कमांड नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको कमांड लिखना पड़ेगा। सो जीयूआई और सीयूआई ये कॉन्सेप्ट होते हैं। जीयूआई में क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हैं वो जीयूआई होते हैं। लाइनेक्स सॉरी आईओएस भी आपके जीयूआई में आते हैं। आईओएस बोले तो जो मैक ओएस होता है, बेसिकली बात करते हैं एप्पल कंपनी की, तो वो सारी चीजें आपके जीयूआई में आती हैं। सीयूआई की बात करते हैं तो लाइनेक्स, उबंटू, काली लिनक्स, फेडोरा, ये सारी जो चीजें होती हैं वो आती हैं आपकी सीयूआई बेस्ड पे। सीयूआई भी पे काम करती हैं। बेसिकली इतनी आइडिया क्लियर हुआ, तो सर ये एग्जैक्ट इतना तो क्लियर हो गया कि जीयूआई क्या है और सीयूआई क्या है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं और वहां पे देखते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। तो सीयूआई और जीयूआई हमें समझ में आ गया, मैं इसको रफ करूंगा। So it's annotations, right? Of internet connectivity, वहां से दिक्कत हो रही है। So now I'm going to share a screen. I hope everything is visible to on the front of you. So yes, I am here कि yes यहाँ पे हम लोग थे। तो इस टॉपिक को कवर करते हैं कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बेसिकली यार गांव में बैठ के मैं क्लास ले रहा हूँ, आप गांव में बैठ के पढ़ रहे हो और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी सच में बहुत ज्यादा खराब है। सो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट इस प्रॉब्लम को आप समझो, राइट। सो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इफ आई एम सेइंग कि व्हाट इज योर फंक्शन, मींस व्हाट आपका काम क्या है, ठीक है। और इफ आई एम सेइंग कि व्हाट्स योर मोबाइल फंक्शन, तो मोबाइल का काम क्या है। तो ये बेसिक जितने आइडियाज हैं सर, ये सारे के सारे आइडियाज ये कहते हैं कि काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली वी आर गोइंग हियर एंड लर्न अबाउट कि व्हाट डज कंप्यूटर वर्क। सो सबसे पहले कंप्यूटर का काम होता है कि प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना। इट्स अ वेरी बिग डील ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि प्रोसेस कैसे मैनेज होगा। लाइक राइट, जैसे आप समझो कि अभी मैं जब इंटरनेट पढ़ेंगे ना, तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा कि प्रोसेस क्या होता है। आप मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझ जाओगे बेसिकली कि प्रोसेस होता क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। आप 2G मोबाइल से इंटरनेट चलाइएगा, आप 3G मोबाइल से इंटरनेट चलाइएगा, 4G से चलाइएगा, तो 4G में क्या होता है, काफी तेज जाता है। तो इट्स अ प्रोसेस कि 1G 2G से करोगे तो स्लो जाएगा, ये प्रोसेस है उसका। तो प्रोसेस मैनेजमेंट होता है। बेसिकली आप कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हो, जैसे आपने कीबोर्ड से लिखा अभिषेक, तो अभिषेक प्रोसेस में होना चाहिए, राइट। सीपीयू के पास जाए, बाइनरी में कन्वर्ट हो, फिर सीयू, फिर एलयू, फिर एमएमयू, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना पड़ेगा आपको प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत। फिर मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी को मैनेज करना। हालांकि मैंने ये टॉपिक आपको पीछे की क्लास में अच्छे से बता रखा है कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, या ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है। बेसिकली आप जो भी कंटेंट लिखते हो लैपटॉप में या मोबाइल सॉरी लैपटॉप में, और जब तक आप सेव नहीं करते हो ना उसको, समझिएगा आइडिया मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने कुछ भी लिखा, जैसे वर्ड पैड पे आपने कुछ सॉरी एमएस वर्ड पे आपने कुछ भी टाइप किया, नोट पैड पे आपने कुछ भी टाइप किया, ड्यूरिंग द टाइम जब तक आपने उसे सेव नहीं किया, वो रैम पे जाके स्टोर होता है। और जैसे ही आप सेव करते हो तो जहां आप सेव करते हो वहां जाके स्टोर हो जाता है। ये क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। और मेमोरी मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे बात समझ में। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है यार, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है सर, कभी आपने कंप्यूटर में सी ड्राइव को ओपन करके देखा है। सी ड्राइव स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बिल्ड होता है। डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, तो वहां पे क्या होता है, फाइल मैनेज की जाती है। फाइल मैनेजमेंट होता है कि भाई अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल करोगे तो वो सी ड्राइव में जाके इंस्टॉल होता है। सो व्हाट्स द मीनिंग, ये फाइल को मैनेज करता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइल को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो फाइल मैनेजमेंट की होती है। डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, अगर ना यार कभी काम करना आपके पास अगर डेस्कटॉप होना, तो उसमें से कीबोर्ड निकाल के उसको ऑन करना, तो वो क्या करता है, सबसे पहले डिवाइस को मैनेज करता है। बिकॉज क्या कि डिवाइस चेकिंग करता है
कि कीबोर्ड काम कर रहा है कि सही नहीं, माउस सही काम कर रहा है कि नहीं, कि जो यूएसबी ड्राइवर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस उसके दिमाग में आता है और वो सबको चेक करके फिर वो स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। सो डिवाइस को मैनेज करने का काम भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इट्स नॉट द जॉब ऑफ हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर कोई काम कर नहीं सकता। हार्डवेयर से काम कराना जो आता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को आता है कि हार्डवेयर से कैसे काम कराना है। हमें भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, हम तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो काम करता है, स्टार्ट करता है, वो काम करता है, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या क्या चीजें हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो 4 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, मैं आपको टाइप करके दिखा दूं बिकॉज मैं भूल गया हूँ इस चीज को टाइप करना। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की इफ आई एम सेइंग अबाउट कि व्हाट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो सबसे पहले आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सॉरी स्पेलिंग इज गोइंग रॉन्ग, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएंगे क्या होता है ये। सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर सिंगल टास्क टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर आता है आपका मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये सारी चीजें ये हैं क्या, ठीक है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो टाइप्स हैं ये इसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, किसको आप नोट कर लेना कहीं पे अगर आप पढ़ रहे हो तो, क्योंकि ये स्लाइड पे नहीं है। तो ये इसको हम कहते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अब हम बारी बारी से सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे कि इन एग्जैक्टली व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ओके। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्टकट में आरटीओएस कहा जाता है। आरटीओएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आई एम सेइंग अबाउट दिस ऑल थिंग्स ऑन द फ्रंट ऑफ यू कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। आपको लगता है ना कि कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ लैपटॉप में होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ मोबाइल में होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप में होगा। सो यू आर रॉन्ग हियर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ यही नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एरोप्लेन्स में भी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके घर अगर कोई वॉशिंग मशीन है वहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हालांकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम अभी जो पढ़ रहे थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका इसका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज थी, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। लाइक कि अगर आप अपने इंडस्ट्री आपकी या वॉशिंग मशीन आपके घर पे होगा होगा बिल्कुल होगा। तो वॉशिंग मशीन जैसे ही होता है ना तो आप क्या करते हो, जब उसमें कपड़े डालते हो धुलने के लिए तो आप एक टाइमिंग सेट कर देते हो कि भाई इतने देर तक वो चक्कर चलता रहेगा, कपड़ा धुलता रहेगा, और एक उसी तरीके से सुखाने के लिए आते हो और उसकी टाइमिंग सेट करते हो। तो वहां पे भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि हमने एक टाइमिंग सेट कर दिया और उसी के हिसाब से मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया और वो उसी हिसाब से काम करेगा कि 5 मिनट बाद वो जो वॉशिंग मशीन है वो ऑफ हो जाएगी खुद ब खुद। तो ये क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें कि एन एग्जांपल ऑफ आरटीएस इंप्लीमेंटेशन ऑन रेसनेस ऑटोमोटिव डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म, ऑटोमेटिव डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म, ये जैसे एरोप्लेन वगैरह जो होते हैं उनके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइक कि कहीं कहीं आप घूमने गए ना तो वहां पे फायर अलार्म लगा होता है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फायर अलार्म मींस व्हाट कि जैसे ही आग लगेगी तुरंत वो बजेगा, तुरंत बजेगा, वो लेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया बेसिक। तो ये रियल वहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहेंगे कि ये सर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, राइट। मैं एग्जैक्ट प्योर डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो आप बिल्कुल फ्री माइंड होके समझिए कि कंप्यूटर बेसिक अगर आपको समझ में आ गई, आगे आप पढ़ते जाओगे वहां सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी, राइट। सो अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्या क्या होता है, जैसे आरटीओएस टिपिकली हैज अ वेरी लिटिल और नो यूजर इंटरफेस एंड हैज नील एंड यूजर कैपेबिलिटी। एंड यूजर क्या होता है, एंड यूजर क्या होता है, या यूजर इंटरफेस क्या होता है बेसिकली। मैं जो अगर लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मैं एंड यूजर हूँ उस लैपटॉप का,
अगर आप मोबाइल यूज करो तो आप एंड यूजर हो, आप उस मोबाइल का, राइट। सो यहाँ एंड यूजर की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अलार्म बेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद काम करेगा। अगर आपके स्कूल में ऑटोमेटिक बेल मशीन लगा हो कि टाइम पे वो बेल बजता है, वो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने रियल टाइम पे काम करेगा, राइट। ये सारी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, समझ में आ रही है। ओके, जैसे अभी तक ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो कल की डेट में ना गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो मोबाइल खुद ब खुद बता रहा था कि आज मोबाइल को 80% से ज्यादा आप चार्ज मत करिएगा। मींस व्हाट कि वहां भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसने टेम्परेचर लिया और बता दिया कि आज का टेम्परेचर बहुत हाई है, आज अपना मोबाइल आप 80% से अब चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो और ज्यादा हीट होगी। सो इट्स अ रीजन बिहाइंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट स्लाइड, कि जहां हम क्या पढ़ेंगे कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग क्या होता है। बेसिकली इसको समझना बहुत जरूरी है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्या होता है। आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप किस तरीके का यूजर है, तो अगर लैपटॉप या अगर आप मोबाइल की बात कर रहे हो, राइट, सो मोबाइल में आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में आप आपका मोबाइल है सिंगल है, आप सिंगल उसको यूज करो तो आप सिंगल यूजर हो गए, तो सिंगल यूजर। बट मोबाइल में आप क्या क्या कर सकते हो एक साथ, तो यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। व्हाट द मीनिंग ऑफ मल्टीपल टास्क, आप क्रोम भी खोल सकते हो, क्रोम के साथ डाउनलोडिंग भी लगा सकते हो, आप यूट्यूब के वीडियोस भी सुन सकते हो, आप MP3 प्लेयर्स के साथ गाना भी हेडफोन लगा के सुन सकते हो। ये क्या है, ये मल्टीटास्क है। यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना मल्टीटास्क है, क्रोम से सर्च करना मल्टीटास्क है, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, एक ही साथ ये सारा काम आप मोबाइल में कर सकते हैं, डाउनलोडिंग और व्हाट्सएप पे चैटिंग और गाना सुनना, तीनों काम एक साथ कर सकते हो। तो ये 3 टास्क हो गए। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, कि एक ही आपका सिस्टम हो, राइट, आप ही सिर्फ यूजर हो, एक सिंगल यूजर हो, तो सिंगल यूजर सिंगल सिस्टम, और सिर्फ उस पर एक काम किया जा सके, सिंगल टास्क कहलाता है। बात समझ में आ गई, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मैं समझाऊंगा और अच्छे से, राइट। यहां से समझते हैं। As the name implies, the OS is designed to manage the computer so that one user can effectively do one thing at a time. एक यूजर एक समय पे अगर एक ही काम करता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम कहते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। सर ये कहाँ होता है, हॉस्पिटल्स वगैरह में आप देखिएगा ना, तो जो सिस्टम होता है सिंगल यूजर होता है, और उस पर सिर्फ और सिर्फ बीपी वगैरह नापी जाती है, और जो हॉस्पिटलाइज काम होते हैं, हॉस्पिटल रिलेटेड काम होते हैं, वही किए जाते हैं। तो वहां पे यूजर सिंगल होता है, सिस्टम सिंगल होता है, और सिंगल टास्क परफॉर्म कराया जाता है। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्क, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, उसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो भी हार्डवेयर है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को वो भी बेकार है। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सर सिंगल यूजर मल्टीटास्क, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सर, सिंगल यूजर मल्टीटास्क मतलब क्या, तो सिंगल यूजर मल्टीटास्क मींस व्हाट, कि यूजर जो हो वो सिंगल हो, काम वो कई सारे कर रहे हो, जैसे आप अपने मोबाइल फोन में करते हो। मोबाइल फोन में आप क्या करते हो बेसिकली, यार आप लोग ना मैसेज ना करो, चैटिंग करते समय दिक्कत हो रही है, आप अलग से व्हाट्सएप पे भी मैसेज करो। सो इफ यू नॉट एबल टू कनेक्ट, सो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, राइट। सो सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सॉरी सिंगल यूजर मल्टीटास्क क्या होता है, आप अपने मोबाइल में ना एक साइड MP3 गाना भी स्टार्ट कर लेते हो, एक साइड क्रोम पे सर्च भी करते रहते हो, और एक साइड डाउनलोड में भी लगा देते हो, और एक साइड व्हाट्सएप पे चैटिंग भी करते रहते हो। तो आप सिंगल हो, आपका मोबाइल सिंगल है, और वहां पे काम कितने कर रहे हो, आप 3-4 काम एक साथ कर रहे हो, तो सिंगल यूजर मल्टीटास्क हो गया। आप जिस लैपटॉप पे बैठ पे काम कर रहे हो, जैसे जिस लैपटॉप से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सिंगल यूजर मल्टीटास्क है। बट मेरा PPT पीछे चल रहा है, मेरा वीडियोस आपको सामने दिख रहा है, और मैं एक साथ पढ़ा भी रहा हूँ, तो एक साथ एक यूजर एक लैपटॉप पे एक साथ कई सारे काम कर रहा है, तो ये सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और बेसिकली आपके घर जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, वो सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, इतना क्लियर हो गया। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि सर कैसे होगा और क्या होगा कि नहीं होगा। सो यहाँ वर्ड प्रोसेसर, ईमेल, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस, ये सारा का सारा काम एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम से किया जा रहा है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और CPU क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, और आपका जो विंडोज है वो सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो नाउ अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि क्या किया जाए यहाँ पे, और मल्टी यूजर क्या होता है। बेसिकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज मल्टी यूजर, बिकॉज इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट मल्टी यूजर, सो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कि मल्टी यूजर कैसे काम करता है।
अब मल्टी यूजर क्या होता है, राइट, कि कई सारे लैपटॉप हो, कई सारे कंप्यूटर हो, वहां कई सारे यूजर हो, और हर यूजर ना मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। यहाँ दो चीज हो सकता है मल्टी यूजर के साथ, मल्टी यूजर के साथ दो चीज हो सकता है, एक तो मल्टी यूजर यूजर सिंगल टास्क, और दूसरा चीज क्या हो सकता है मल्टी यूजर मल्टीटास्क, मल्टी यूजर और मल्टीटास्क, ये दो चीज हो जाती है। मल्टी यूजर मल्टीटास्क और मल्टी यूजर सिंगल टास्क मींस व्हाट, कि मल्टी यूजर सिंगल टास्क का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे यूजर हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स या कंप्यूटर सिस्टम हैं, लेकिन उस पर काम एक हो रहा है। जैसे अगर आप कभी टीवी में आपने देखा हो ना कॉल सेंटर, तो वहां यूजर बहुत होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत सारे लगे होते हैं, लेकिन काम एक होता है वो कस्टमर से बात करने का, तो वो कॉल सेंटर होगा। मल्टी यूजर सिंगल टास्क, इफ आई एम सेइंग अबाउट मल्टी यूजर मल्टीटास्क, मतलब यूजर बहुत सारे हों और काम भी बहुत सारा हो और सिस्टम भी बहुत सारा हो, जैसे आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब। सो ये जो चीजें होती है ना वो होती है मल्टी यूजर्स की। तो मल्टी यूजर टू टाइप्स में डिवाइड है, मल्टी यूजर सिंगल टास्क, मल्टी यूजर मल्टीटास्क, ठीक है। अब इफ यू कैन सी हियर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि सर ये मैंने देखा यहाँ पे कि ये एक यूजर है, ये यूजर 2, ये यूजर 4, ये यूजर 3, ये यूजर 5, ये सब काम कर रहे हैं। और एक बार सबके लैपटॉप पे आप देख लो तो सबके लैपटॉप पे ना, सबके डेस्कटॉप पे अलग अलग काम हो रहा है, अलग अलग काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीटास्क। स्पेशली ये जो पिक्चर है वो सिंगल यूजर सिंगल टास्क नहीं है, ये सिंगल यूजर मल्टीटास्क है, राइट। सो सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्या होता है कॉल सेंटर में। सो बेसिकली आज आपको इतना तो आइडिया हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं और कितने तरीके से होते हैं, राइट। सो thanks for watching, being a part of today classes, live classes, recorded video session classes and support team के साथ साथ आपको जुड़ने के लिए। बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं आपको दोबारा जरा बता दूं कि GUI सिस्टम में कैसे काम होता है। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं कि स्पेशली किस तरीके से काम होता है वहां पे, ठीक है। यस, होप, या थैंक यू। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और वहां पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरीके से GUI ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। राइट, सो इट्स माय स्क्रीन शेयरिंग नाउ, और ये मेरा पीपीटी है तो मैं इसको जरा आपसे मिनिमाइज करूंगा। और यस, सो या यस, सो इट्स क्लोजिंग नाउ, जूम मीटिंग क्लोजिंग नाउ, ओके। आपको मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि GUI सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, मुझे इस फोल्डर में जाना है, इलीगल नाम की वेब सीरीज है, मैंने ये देख लिया GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से काम करती है, ठीक है। अगर आपको यहाँ जाना है, माई पीसी में जाना है, तो आप यहाँ जाकर क्रिएट कर दिया, आपको ये चीजें हो मिल गई। ये क्या होता है, GUI सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन चलो मैं आपको दिखाता हूँ ना, फोल्डर अगर क्रिएट करना हो, फोल्डर क्रिएट करना हो तो जैसे फोल्डर अगर क्रिएट करना हो तो आप न्यू पे जाओगे, राइट बटन क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे और फोल्डर पे चले जाओगे, और मान लो कि फोल्डर विथ GUI, FOLDER, फोल्डर बाई GUI कॉन्सेप्ट, बाई GUI कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से हो रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट अगर हम लिनक्स की बात करें, यूनिक्स की बात करें, जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो सर उसमें कैसे होता होगा। तो आप ओपन करोगे, CMD में जाता हूं, मैं दिखाता हूँ बेसिकली। और क्या करना होगा, वहां आपको एक कमांड लिखना होगा, और वो मैं कमांड दिखाता हूँ कि किस तरीके से CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस किस तरीके से काम करता है। सो आपको यहाँ लिखना होगा MD मेक डायरेक्टरी। तो कहाँ बनाना है, सबसे पहले तो मुझे बनाना है CD डेस्कटॉप, तो मैं डेस्कटॉप पे चला गया, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं MD मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, फोल्डर का नाम क्या होगा, फोल्डर बाई GUI, फोल्डर बाई CUI, FOLDER बाई CUI। स्पेस मैं दे देता हूँ, सॉरी इट्स या स्पेस में देता हूँ CUI के बीच, राइट। सो यू कैन सी हियर, ये मैंने कमांड लिखा है। सॉरी, यहाँ काफी सारे फोल्डर एक साथ क्रिएट हो जाएंगे, वो तो मुझे सिर्फ एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं इसके साथ इस तरीके से कर लूँ, और MD बन गया यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ बन गया। यहाँ देखो आप, इसको मैंने CUI से नहीं बनाया, इसको मैंने बनाया सर, इसको GUI से बनाया, और इसको हमने किससे बनाया, CUI से बनाया। सो ये बेसिक आइडियाज होते हैं CUI और GUI से डिलीट करने के। अगर मैं कहूँ कि इसको आप डिलीट करो, तो फोल्डर ऑफ GUI को कैसे डिलीट करोगे, यहाँ से जाके डिलीट कर दोगे, मैं यहाँ से जाके डिलीट कर दोगे। बट अगर मैं कहूँ कि इस वाले को CUI में कैसे डिलीट कर दोगे, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो सेम वही कॉन्सेप्ट कि आपको फिर से मैं कमांड सिर्फ दिखा रहा हूँ। CMD पे हम गए, कमांड क्या यूज करोगे आप। मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, सॉरी CD डेस्कटॉप, ये कमांड है, कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बाकी सारी चीजें बाद में बताऊंगा। वहां पे मैंने मेक डायरेक्टरी किया है, रिसाइकल डायरेक्टरी करेंगे, और किस नाम से है, वो नाम क्या, उसका नाम हमें याद रखना होगा कि नाम क्या है। तो नाम क्या था, फोल्डर बाई CUI,
FOLDER 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 by CUI. यू कैन सी यार कि ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया. सो इस तरीके से CUI बेस्ड काम करता है. CUI बेस्ड किस तरीके से काम करता है, आइडिया लग गया. तो CUI और GUI में यही डिफरेंस होता है. GUI क्या कहता है कि आप स्टार्ट बटन पे जाइए, जैसे मैंने फोल्डर क्रिएट करके दिखाया कि वो माउस की हेल्प से कर रहा है सारी चीजों को. बट CUI में क्या होता है, कमांड्स की जरूरत होती है. अगर हमें लाइनेक्स चलाना है तो हमें कमांड्स आनी चाहिए, हमें यूनिक्स चलाना है तो कमांड आनी चाहिए. ठीक है. GUI में क्या होता है कि विंडोज चलाना है, मैक ओएस चलाना है, iOS चलाना है, आपको एंड्रॉइड चलाना है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो GUI पे बेस्ड होती हैं. मतलब आप इस बटन पे क्लिक करो तो वहां पहुंच जाओगे, आप वहां क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे, आप वहां क्लिक करोगे यहाँ पहुंच जाओगे. ये बेसिकली जो आइडियाज होते हैं वो GUI के होते हैं. सो आई होप आप आज ये सारी चीजें अच्छी तरीके से सीखे हैं, और मैंने बहुत ही कोशिश किया है कि जितना डाउन जाके पढ़ा सकूं मैं आपको उस चीज को सिखाऊं अच्छी तरीके से. और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर योर रिकॉर्डेड वीडियो इज ऑसम. सो थैंक्स फॉर ऑल दिस. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, तो आप सपोर्ट टीम से बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगे. बट हम लोग गांव में हैं और ये क्लासेस अभी गांव में चल रही है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. सो वहां क्या हो रहा है कि इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. जियो को छोड़ के बाकी सारे नेटवर्क अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं. सो इसके वजह से बहुत सारे लोग लाइव नहीं आ रहे हो. तो जो लोग लाइव नहीं आ पा रहे हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, सपोर्ट टीम आपके साथ रहेगी. आप सपोर्ट टीम को जब कॉल करोगे तब वो आपको सपोर्ट करेंगे. सो थैंक्स फॉर टुडे क्लास, बिकॉज वी विल लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स. कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, किस तरीके से काम करता है. और हैव यू हैव डाउट, सो कमेंट करो आप लोग, ग्रुप में बताओ या पर्सनली चैटिंग नंबर्स पे बताओ. ठीक है. So we will cover these all things. So thanks for today's session. Thank you.